जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। जब मन कभी थका हो, मन कभी उदास हो, लगता हो कि अब जीवन में कुछ नहीं कर सकते, संसार में असफलताओं के अलावा जीवन में कुछ मिला ही नहीं, जब लगे कि हम अंदर से टूट गए हैं, तो संसार के सामने रोने गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि उस परमात्मा की गोदी में जाकर के बैठ जाओ। जो आनंद आपको प्राप्त होगा वो संसार के किसी भी व्यक्ति वस्तु में प्राप्त नहीं हो सकता। आचार्यगण संत लोग कहते हैं कि मन तब नहीं थकता जब वो परेशान हो जाता है, मन तब थकता है जब वो भगवान को भूल जाता है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत बार स्थितियां आती हैं कि हम बिल्कुल निराश महसूस करते हैं, मन थक जाता है कि अब नहीं कर सकते, किसी से बोलने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने का मन नहीं करता। तब उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस परमपिता परमात्मा की गोदी में जाकर के बैठ जाना चाहिए। आज का मनुष्य बहुत चालाक है, अपने आप को बाहर से दिखाता है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत चालाक हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, पर क्यों? संसार के सामने दिखावा जो करना है, पर अंदर से पूर्ण रूप से टूटा हुआ होता है। अंदर से इतना टूटा होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अंदर से इतना बेचैन, इतना उदास, और उस आंतरिक चेहरे को लेकर के दिन रात कुटता रहता है और अपने आप में मरता रहता है। उस व्यक्ति को जो भी चालाक व्यक्ति इस वीडियोस को देख रहा है, उसको ये विचार करना चाहिए कि चलो हमारी बाह्य चालाकी संसार को रिझाने के लिए, दिखाने के लिए ठीक है, पर आंतरिक रूप से हमें शांत होना पड़ेगा, है ना। गाड़ी बाहर से कितनी चमक रही हो, पर यदि उसके मैकेनिकल पार्ट्स, जो अंदर के पार्ट्स हैं, इंजन है, अगर वो सही काम नहीं कर रहा, तो क्या हम अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे ही हम बाहर से कितने भी चालाक हो, पर जब अंदर से मन शांत नहीं होगा, अंदर से जब मन कुटिल रहेगा, तो ध्यान रखना, जीवन का कोई सार नहीं रहेगा, जीवन व्यर्थ माना जाएगा। आज स्थितियां यही तो हो गई हैं। हम अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत चालाक हैं, पर अंदर से इतने अशांत बैठे हुए हैं कि जिसको आप देखो, मनुष्यों को जब लोगों से मिलो, हम लोगों से मिलते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, तो हमें लगता है कि ये तो अपने आप को समाज ने बहुत सक्सेसफुल समझता है, पर ये अंदर से तो एक कौड़ी के व्यक्ति नहीं है। क्यों? उन्होंने आत्मिक बल खो दिया। और आत्मबल जानते हो कब बढ़ता है? जब हम परमात्मा की गोद में बैठ जाते हैं तो आत्मबल बढ़ता है। एक पुत्र अपने पिता की जब गोद में बैठ जाता है तो अपने आप को शहंशाह महसूस करता है कि अब हमारी टक्कर कोई नहीं कर सकता। हम ही अपने पिताजी के ऊपर इतना गर्व करते थे, छोटे थे जब उनकी गोदी में जब रहते थे, तो लगता था जैसे गांव में पुलिस आती थी तो हम कहते थे कि रुक जाओ, अभी तुम्हारी गाड़ी पे चलता हूँ, पहले अपने पापा को फ़ोन कर दूँ। तो पिता के गोद में बैठ करके बच्चा इतना साहस महसूस करता है। और आप कल्पना करके देखो, जब उस पिता की, परमपिता परमात्मा की गोद में हम बैठते हैं तो कितना आत्मबल बढ़ता होगा। क्या कोई मन की थकान, क्या कोई दुनिया संसार की थकान हमें पराजित कर सकती है? नहीं कर सकती, पर हम ये समझते ही नहीं हैं। एक राजा का मुझे दृष्टांत याद आया। एक राजा थे, रथ पे जा रहे थे अपने सारथी के साथ, और बहुत लंबे सफ़र पे जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने देखा कि घोड़े अचानक से रुक गए, और देखा रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया था। तो राजा ने कहा कि सारथी, रथ को कीचड़ से बाहर निकालो। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूरी और है, कहा सारथी निकालो और चलो, थोड़ी दूरी सी बची है और वहाँ जल्दी जल्दी निकल चलते हैं। लेकिन घोड़े पूरी तरीके से थक चुके होते हैं। तो सारथी बोलता है कि महाराज, रथ नहीं निकल सकता। उन्होंने कहा क्यों नहीं निकल सकता? उनका घोड़े थक गए हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि अब एक काम करिए, उठिए, इसके सिर पे थोड़ा हाथ फेरिए और इनको कुछ खिलाइए पिलाइए, थोड़ा इनको आराम दीजिए 5-7 मिनट 10 मिनट का, तो ये फिर चल पड़ेंगे। फिर राजा रथ से नीचे आते हैं, उन घोड़ों के सिर पे हाथ फेरते हैं, उनको थोड़ा प्रेम करते हैं, उनको कुछ भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं। जब सारी व्यवस्था उनकी हो जाती है तो फिर वो घोड़े ताकतवर महसूस करते हैं अपने आप को, और फिर रथ को खींच देते हैं। तो सारथी ने कहा कि महाराज, ये रथ नहीं थका था, घोड़े थक गए थे। तो रथ चाहे जितना भी सुंदर हो, अगर घोड़े थक गए हैं तो रथ आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे ही ये इतना शरीर चाहे जितना भी सुंदर क्यों ना हो किसी का, पर यदि मन थक गया है तो केवल चूमने चाटने के अलावा किसी काम नहीं आने वाला है। यदि सांसारिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो इस मन को बलवान बनाना पड़ेगा। और मन बलवान कब बनता है जानते हो? जब हम अपने आप को अपने परमात्मा से जोड़ देते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी व्यक्ति अपनी धारा से जुड़ जाता है, अपने संगठन से जुड़ जाता है, तो बलवान हो जाता है। एक यूनिटी जिसको बोलते हैं, जो जैसे जल बह रहा हो और बहते हुए जल, छोटे छोटे जल की धाराएं हों, और वो जब एक साथ मिल जाती हैं तो वो बलवान हो जाती हैं। फिर वो बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े घरों को अपने रास्ते से हटाने की क्षमता रखती हैं। ठीक इसी प्रकार आप समझ लीजिए,
इसलिए आत्मिक रूप से अपने आप को बलवान करना है। जब तक हम आत्मिक रूप से बलवान नहीं होंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम वेद में प्रार्थना भी तो करते हैं, या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। हम उस परमात्मा की उपासना करते हैं जो बल को देने वाला है। बल कितने प्रकार का, मानसिक बल, आध्यात्मिक बल, शारीरिक बल, है ना, भौतिक बल, हर प्रकार के बल की हमें आवश्यकता है। इसलिए हम उस परमात्मा से कामना करते हैं कि परमात्मा हमें आप हर प्रकार के बलों से संपन्न करो। और निश्चित रूप से जब हर प्रकार का बल उस परमात्मा की प्रार्थना से हमारे हृदय में आ जाता है तो हमारा मन कभी अशांत नहीं होता। हम देखो बाहर से कितने भी अपने आप को स्मार्ट क्रिएटिव दिखा लें, पर जब तक हम अंदर से शांत नहीं हैं तब तक हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि आंतरिक शांति ही शांति का मुख्य स्रोत है। बाहरी दिखावे केवल दिखाने के लिए काम आते हैं, पर जब आप एकांत में अपने बिस्तर पे बैठोगे तो मानसिक शांति की आवश्यकता है। आपके पास करोड़ों रुपए रखा हुआ है, पर यदि आपको पुलिस जगह जगह खोज रही है तो क्या आप अपने आप को शांत महसूस कर सकोगे? क्या पैसा आपको सुख दे सकेगा? पैसा सुख देता है, पर आप बताओ क्या इस कंडीशन में आपको पैसा सुख देगा? क्यों? हमारी परेशानी यही है, हम संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। हमें लगता है कि कोई अच्छी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, कोई बीवी मिल जाएगी, कोई भाई मिल जाएगा, कोई दोस्त पैसे वाला मिल जाएगा, वो हमें शांत सुखी कर देगा। नहीं, कोई किसी को शांत सुखी नहीं करता, क्योंकि सुख स्वयं के अंदर है ना। कहते हैं ना कि कस्तूरी मृग की नाभि में, डोलत है बन बन झाड़ी में। जो हिरनी होती है उसके नाभि में ही कस्तूरी होती है, सुगंध आ रही होती है, पर वो संसार में जंगलों में भटक रही होती है कि सुगंध कहाँ से आ रही, सुगंध कहाँ से आ रही है। ऐसी जो हमारा स्वरूप है वो सुख स्वरूप है, और हम संसार में सुख खोज रहे हैं, है ना मूर्ख। तो हमें अपने में सुख खोजना पड़ेगा। जब हम अपने में सुख खोजेंगे तो निश्चित रूप से देखोगे हम अपने आप सुखी हो जाएंगे। अभी हम संसार से सुख खोज रहे हैं, और संसार में आप सुख खोजोगे तो सुखी नहीं होगे, दुखी हो जाओगे। जिसको मनाओगे, आप किसी से प्रेम करके देखो, आप जितना उससे प्रेम करोगे आपको लगेगा हम सुखी हो जाएंगे, आप उतने दुखी हो जाओगे। सांसारिक प्रेम हमें सुख नहीं देता, सांसारिक प्रेम हमेशा हमें दुख ही देता है। इस बात को हमें भली भांति समझनी पड़ेगी। जब भी मन उदास हो, परेशान हो, विचलित हो, उस परमात्मा की गोदी में बैठ करके प्रार्थना करो कि हे भगवान, हे शंकर, हे कृष्ण, हम आपके पुत्र हैं, हमारा कल्याण करो। ऐसा करके देखो, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, और ऐसा कल्याण होगा कि आपको बहुत आनंद आएगा। तो निश्चित रूप से आप इस बात को समझेंगे, और जब भी मन अशांत होगा भगवान की गोदी में बैठने का प्रयास करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।